जय श्री कृष्णा। राधे राधे। विजया एकादशी का महत्व। फागुन मास के कृष्ण पक्ष के धर्म युधिष्ठिर बोले कि हे राजन, हे जनार्दन, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इनकी विधि क्या है, सो सब कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन राजेश्वर, फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय मिलता है। इस विजया एकादशी के महत्व के श्रवण एवं पठन से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय देवर्षि नारद जी की जगत पिता ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फागुन माह की कृष्ण पक्ष की विजया नाम की एकादशी का व्रत विधान बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, विजया एकादशी का व्रत करने से पहले किए गए पापों तथा वर्तमान में किए हुए पापों को नष्ट करने वाला है। यह समस्त मनुष्य को विजय प्रदान करता है। त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी को जब 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया था, तब वह श्री लक्ष्मी जी तथा जानकी जी सहित पंचवटी में निवास करने लगे थे। उस जगह से रावण ने श्री सीता जी का हरण किया। इस दुखद समाचार से श्री राम ने अत्यंत व्याकुल हुए और श्री सीता जी को खोज में चल दिए। घूमते घूमते वे मरणासन जटाऊ के पास पहुँचे। कुछ आगे चलकर इनकी सुग्री के साथ मित्रता हो गई और उन्होंने बाली का वध किया। श्री हनुमान जी ने लंका में जाकर के सीता जी का पता लगाया। वहाँ से लौटकर वह हनुमान जी श्री रामचंद्र के पास आए और उन्होंने सब समाचार रामचंद्र जी से कहा। श्री रामचंद्र जी ने सुग्री की संपत्ति लेकर वानरों भालू की सेना सहित लंका में प्रस्थान किया और श्री रामचंद्र जी जब समुद्र के किनारे पहुँच गए, तब उन्हें महान और आगाध मगरमच्छ से युक्त समुद्र को देख करके श्री लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, इस समुद्र को हम किस प्रकार पार कर सकेंगे। जय श्री कृष्णा। श्री लक्ष्मण जी बोले कि हे भाई, श्री राम जी यहाँ से करीब आधा योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप पर वक्लभ्य नाम के एक मुनि रहते हैं। आप उनके पास जाकर के उनका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी वक्लभ्य ऋषि से पास गए और उनको प्रणाम करके बैठ गए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मुनि से उसने पूछा, हे श्री राम जी, आप कहाँ से पधारे। श्री राम बोले कि हे महर्षि, मैं अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस को जीतने लंका जा रहा हूँ। आप कृपा कर समुद्र पार करने का कोई उपाय बताइए। वक्लभ्य ऋषि बोले, हे श्री राम जी, मैं आपको एक उत्तम व्रत बताता हूँ। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत करने से तुम समुद्र से अवश्य ही पार हो जाओगे और तुम्हारी विजय होगी। हे श्री राम जी, इस व्रत की विधि यह है कि दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी किसी का एक घड़ा बनाएं। उस घड़े को जल में भर करके तथा उस पर पंच पल्लव रखकर वेदिका पर स्थापित करें। घड़े के नीचे 7 अनाज मिलते हुए हैं, ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की स्वर्ण मूर्ति स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान की पूजा करें। उस दिन भक्तिपूर्वक घड़े के सामने व्यतीत करके रात्रि को भी उसी तरह बैठ करके जागरण करें। द्वादशी के दिन नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दें। हे राम, यदि तुम इस व्रत को सेनापति के साथ करोगे तो अवश्य ही विजयी होगे। श्री रामचंद्र ने विधि पूर्वक विजया एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से दैत्य के ऊपर विजय पाई। अतः हे राजन, जो मनुष्य इस व्रत को विधि पूर्वक करेगा उसकी दोनों लोकों में विजय होगी। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे पुत्र, जो इस व्रत का
महात्म सुनता है उसको वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।